नादत्तै कस्यचित् पापम् नादते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानान् आवृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्तै कस्यचित् पापम् नादते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानैनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण जी। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नादते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानान् आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। और कोई नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण जी। न आदते कश्चित् पापं न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नादन्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अनुवाद दोहराइए। परमेश्वर ना तो किसी के परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए। फर्स्ट पैराग्राफ जो है। विभु का अर्थ है परमेश्वर को परमेश्वर। जी माता जी, थोड़ा तेज जोर से पढ़िए। हरि बोल। नीलम माता जी। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है।
वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उससे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः एवं मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं में उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध हो। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः एवं वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एषा उ है साधु कर्म कार्यति तम 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 यमेभ्यो लोकेभ्य उन न निशिते एषा उ एवा साधु कर्म कार्यति यमदो निनिश्यते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठ सके। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नर्क जाए। कौशितकी उपनिषद 3.8। जी प्रभु जी, आगे पढ़ो या किसी और को? कोई और पढ़े आगे का? ज्योति माता जी पढ़िए। जी माता जी। अज्ञो जंतुर्निशो यमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्व भ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वे स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी करते हैं। वैश्म्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दृश्यति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण जी। तो ये आज का श्लोक है, आज 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे मार्गदर्शन शिक्षा दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को भी। भगवान कृष्ण कहते हैं, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो ज्ञान कौन सा है
जो अज्ञान मोहग्रस्त करे रहता है देहधारी जीव को, जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ये कौन सा अज्ञान है, बताएंगे आप में से कोई? जल्दी बोला करिए, जो भी आंसर मन में आ रहा हरे है। जी, कृष्णा जी। मोह 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 रूपी अज्ञान। मोह। लेकिन मोह की शुरुआत कहाँ से है? काम, क्रोध, काम, कामना, काम, इच्छा। यहाँ पर तात्पर्य के आखिर में यहाँ पर कुछ एक बात आई है इससे संबंधित, कि जब हम, ये है लास्ट पैराग्राफ की शुरुआत, अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। ये है वास्तव में कारण कि मोह उत्पन्न क्यों होता है। वो तो ठीक है कि काम के कारण, लेकिन वो काम क्या है या कहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पर वर्णन है कि कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा। जो कृष्ण भावना भावित कर्म हैं, जब हम उन्हें छोड़कर हम अपने भौतिक इच्छाओं को, कह लीजिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म में लग जाते हैं, जिनमें कहीं भी कृष्ण के को केंद्र में नहीं रखा गया, तो बस वहीं से ही शुरू हो जाता है ये सब चिंतन मोह का, आसक्ति का। शुरुआत से यहाँ पर जो वर्णन है, वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कौन करता है? जीव। उस अज्ञान, किस अज्ञान के कारण? मेरा ये प्रश्न यहाँ पे, किस अज्ञान के कारण है? अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जीव। अपने आप को शुरुआत शरीर मान शुरुआत होती है अपने आप को शरीर मानने से या देहात्म बुद्धि से है। जहां मैंने अपने को शरीर मानकर सोचना शुरू किया, बस वहीं से मैं, मेरा, तू, तेरा का खेल शुरू हो जाता है। और उसमें आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ जाता है ये मैं, मेरा और ये सब करते हुए व्यक्ति उस सब पारिवारिक मोह, घर का मोह, पैसे का मोह, समाज का मोह, रिश्तेदारों का मोह, देश का मोह, अनेक तरह के मोह, मान सम्मान का मोह, बस वो जागता चला जाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ होती है? जब जीव अपनी पहले शुरुआत इस बात से सोचने से जब शुरू करता है, मन में सोचना, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो सूरत का रहने वाला हूं, मैं तो बंबई के रहने वाले, जहां पे शरीर से शुरू किया सोचना संबंधित, बस वहां से श्रृंखला बनती शुरू हो जाती है। और यही जीव का जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण जो वास्तविक ज्ञान को आच्छादित, वास्तविक ज्ञान क्या है? ये बात बिल्कुल उसको भूल जाती है कि मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। मेरा वास्तविक पहचान या वास्तविक स्वरूप या मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है? कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं। और जो कृष्ण का नित्य दास है, वो कितना भी पैसा कमाएगा तो किसके लिए कमाएगा? दास किसके लिए कमाता है? उत्तर दीजिए। मालिक के लिए, भगवान के अपने लिए। मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए कमाएगा। संसारिकता में भी अगर आप देखेंगे, पहले अंग्रेजों के समय में ये दासत्व खूब चलता था। हमने ऐसा सुना है, उस समय अंग्रेज क्या करते थे, जब जेलों में ये भर जाते थे अब इस तरह के, तो उन कैदियों को क्या करते थे, उनको किसी शिप में भर लेते थे और शिप को रवाना कर देते किसी ऐसे आइलैंड की तरफ, जैसे मॉरिशस है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और परिणाम, उनको रास्ते में खाने को भी कुछ नहीं देते थे। और अगर कोई रास्ते में मर जाते थे जितने, उनकी डेड बॉडीज को वहीं समुद्र में ही फेंक देते थे। जो किसी तरह से 1 महीना 1.5 महीना सरवाइव कर गए, अगर जीवित रह गए,
उनको जाके उन जगहों पे छोड़ देते थे। तो जब मॉरिशस भी छोड़ा, तो वहां पर भी जब इन कैदियों को जैसे बिहार से लाए गए ये सब, तो उनको क्या कहा, यहाँ जितनी भी खुदाई करोगे ना तो उतना सोना निकलेगा। उन बेचारे भोले उनको मूर्ख बना दिया और खुद शिप लेके भाग गए, उनको वहां छोड़ के एक आइलैंड पे, एक टापू पे। अब वो कहाँ जाए, सब तरफ तो समुद्र है। तो वहां बिल्कुल जीरो से समझ लीजिए एक तरह से एक वॉल्केनो था, ज्वालामुखी फटा, फिर पता नहीं 100 साल तक वो ठंडा होता रहा पानी, और ये सब लग गए हवा से। तो वो एक जैसे देश जैसा अब बसा हुआ है वहां पर। तो उन्होंने कैसे भी संघर्ष करके शुरुआत में जो उनके पूर्वज थे, एक पूरा देश खड़ा किया, कैसे सड़कें बनाई होंगी, कैसे सब किया होगा, आप विचार करके देखिए इस बात को, कैसा संघर्षमय उनका जीवन रहा होगा। आज भले जो उनके आगे जो है जनरेशन में, वो भले ही सोचते हो कि हाँ हम तो मौज मस्ती या एंजॉय कर रहे हैं जीवन का, लेकिन पूर्वजों की मेहनत कैसी होगी सोचिए, जहां पर बिल्कुल था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर इस बात को विचार करने समझने वाली बात क्या है, जब कृष्ण केंद्र में, जीवन का केंद्र बिंदु नहीं होंगे ना, बस वहीं से ये सब खेल शुरू हो जाएगा देहात्म बुद्धि का। अब थोड़ी देर तो ये बात ध्यान में रहती है, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाती है। फिर कई बार होता है कि हाँ मेरे ध्यान में तो है कि हाँ मुझे अपनी इंद्रियों का, मन का केंद्र बिंदु जो है भगवान कृष्ण को रखना है, इसलिए मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना है, सेवाएं करनी है। लेकिन जो पैसा आएगा वो तो मेरा ही है ना, परिवार के लिए। बाकी सेवाएं कृष्ण के लिए है, लेकिन पैसा मेरा है अपना। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है, शिक्षा, भगवान कृष्ण कहते हैं, यही उसके वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, उसका ये अज्ञान देहात्म बुद्धि के कारण। फिर उसे ये बात याद नहीं रहती कि मैं कृष्ण का अंश हूं, या मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। ये शरीर एक तरह से कपड़े, वस्त्र हैं आत्मा के। उसे तो यही ध्यान रहता है कि नहीं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं। इस विचारधारा से बाहर निकल ही नहीं पाता मन। या तो हो ना इतनी भक्ति हो, निरंतर अपने को व्यस्त रखना सेवाओं में, और इस तरह की चर्चाओं में मन देना ही नहीं, या तो इतनी व्यस्तता करे, कोई बिजी कर दे अपने लाइफ को, केवल भगवान कृष्ण के ही नाम जप, उनकी भक्ति, उनके चिंतन में, ऐसी बातों के लिए जीवन में समय ही ना रखे। लेकिन अगर वो वैसी तीव्र उग्र भक्ति उस तरह की नहीं करता, तो परिणाम में क्या होता है, कुछ देर तो भक्ति भी करेगा, मंगल आरती भी उठेंगे, सेवाएं भी करेंगे, लेकिन बीच बीच में बहुत सारा ऐसा समय भी रहेगा जिसमें वही सब पुरानी अपने देहात्म बुद्धि के चिंतन को फिर दोबारा दोबारा रिवाइव करते रहेंगे, उसको भी याद करते रहेंगे, उसकी भी चर्चाएं करते रहेंगे। तो इस बात को यहाँ समझना होगा कि भगवान का ना किसी के पाप से कोई लेना देना है, ना पुण्य से। जनरली लोग क्या हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, पहले तो भगवान को मानेंगे नहीं, मानते नहीं। अगर मान लिया भगवान को मान भी ले, तो परिणाम में जो भी अगर पुण्य कर्म होंगे वो तो मैंने किए, मैंने इतना दान दिया, मैंने ये सब आश्रम बनवाया, मैंने ये सेवाएं की, मैंने इतना सहयोग किया। लेकिन जहां पर कोई पाप कर्मों वाली बात, या कोई उसका दंड भोगना पड़े, तो परिणाम में फिर भगवान की मर्जी है। जैसे जो कराता है सब भगवान कराता है, जैसे भगवान ही बैठे हैं सब पाप कर्म कराने के लिए। जिसको और श्लोकों में पहले के वर्णन भी है कि भगवान कहते हैं मैं किसी को पाप के लिए प्रेरित नहीं करता। 3 अध्याय के 26वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं मैं किसी को पाप के लिए प्रेरित नहीं करता।
और आगे यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, विभु का अर्थ है परमेश्वर, परम ईश्वर। तो एक है अणु, दूसरा है विभु। अणु है जैसे एक जीवात्मा या कोई एक कण, लेकिन विभु है जैसे सर्वज्ञ को, सब जगह व्याप्त परमेश्वर। जो परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन, असीम ज्ञान, असीम धन, असीम बल, असीम यश, असीम सौंदर्य तथा असीम त्याग से युक्त हैं, वास्तव में वो परम ईश्वर जो है उनको विभु कहा गया है। परम ईश्वर को हरियाणा में एक परिवार जुड़ा है तो उन्होंने अपने बेटे का नाम विभु रखा हुआ है। तो विभु अर्थात जिसके पास असीम ज्ञान है, कोई सीमा ही नहीं ज्ञान की। कितना धन जिसकी कोई सीमा नहीं, कितना बल जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे ही यश, सौंदर्य और त्याग की भी कोई सीमा नहीं। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। कौन? विभु या फिर परम ईश्वर अपने आप में आत्मतृप्त है। इसलिए भगवान श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है, उसमें ये श्रील शुकदेव जी कहते हैं भगवान के लिए, आत्मा रामश्च मुनयो, अर्थात भगवान जो है इस तरह से है, अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं। और कई बार कहते हैं कि भगवान जीवात्माएं जो ऐसे भगवान का चिंतन करती है, भगवान उनका चिंतन करते हैं। कैसे करते हैं? जब अपने ही स्वरूप के चिंतन में सारी ब्रह्मांड तो भगवान के ही शरीर में है। तो भगवान की ये अचिंत्य शक्ति है जिसके द्वारा भगवान एक ही समय में सब जगह व्याप्त हैं, सर्वज्ञ हैं। जैसे ये सूर्य देव जी की कह सकते हैं अचिंत्य शक्ति है कि एक लोकेशन में इस धरती से कितनी दूर है सूर्य देव, और उसके बाद भी कैसे वो उस लोकेशन से सारे संसार में कैसे अपना प्रकाश फैला रहे हैं। उनकी किरणें, उनका प्रकाश, ऊष्मा कितने, पता नहीं कितने अरबों किलोमीटर कह लीजिए या कितने अरबों माइल, कहां से वो रोशनी जो है धरती तक पहुंच जाती है कुछ सेकंड्स के अंदर ही केवल। तो भगवान की सोचिए, सूर्यदेव की जब ऐसी शक्ति है जो करोड़ों अरबों माइल से कुछ सेकंड में हमारे तक अपने प्रकाश को, किरणों को पहुंचा देता है, ऊष्मा को, तो सोचिए वो सूर्य जिसको भगवान भगवत गीता में कहा है, भगवान कहते हैं ये सूर्य जो है ये मेरे नेत्र हैं। तो सोचिए भगवान कृष्ण का तेज कैसा होगा, कृष्ण कैसे होंगे, उनका तेजोमय स्वरूप कैसा होगा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है वो सदैव आत्म तृप्त है, अपने आप में तृप्त है। कई बार भक्त, वो अलग बात है कि हाँ अपनी भावना से उल्हाने देने लगता है भगवान को, हाँ मुझे, मैं ये भोग नहीं लगाऊंगा आज, मैं ये भोग ऐसा नहीं कर, आज मैं सेवा नहीं करूंगा, ये। लेकिन वास्तव में भगवान तो आत्म तृप्त है, उन पर कोई असर नहीं पड़ना। असर पड़ेगा तो वो हम पे ही पड़ने वाला है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो शास्त्र कहता है हमें भगवान की माया की सेवा करनी होगी। एक की तो सेवा करनी पड़ेगी, चाहे माया की सेवा कर लो चाहे मायापति की सेवा कर लो। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? माया की सेवा की तो परिणाम में ये सब जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, तरह तरह के दुख और दोष, ये सब सिलसिला अंतहीन चलेगा, अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक फिर चलता रहेगा। अगर वही मायापति कृष्ण की सेवा में अगर लगाया इन इंद्रिया, मन, बुद्धि को, तो परिणाम क्या होगा? इस
जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के दुख दोषों के इस कलेशों से हमेशा के लिए छुटकारा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान कृष्ण कहते एक बार कोई भक्ति पूर्ण करके मेरे धाम में पहुंच जाए, ना निवर्तन्ते, कभी मृत्यु लोक में लौटना नहीं होगा। इस कलेश पूर्ण जीवन में कभी लौटना नहीं होगा, लेकिन एक बार भक्ति पूर्ण करनी पड़ेगी। और भक्ति पूर्ण करने के लिए वो सारे जो कृष्ण भावना अमृत से हटकर जो कर्म है, जो मन की सोच है, इच्छाएं हैं, अनुभव हैं, वाणी के शब्द हैं, शरीर के इंद्रियों के कर्म हैं, जो इन सबको पूरी तरह से उस समय तक कृष्ण भावना भावित करना होगा, जब तक कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो जाता, जब तक ये मन भगवान कृष्ण में अनुरक्त नहीं हो जाता। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं समझाते हुए, एक तो भगवान सदैव सदैव हमेशा 24 घंटे हमेशा अपने आप में आत्म तृप्त हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि वो भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। जो भी हम उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, उनको भोग अर्पण करते हैं, या उनको शयन कराना, उनको जगाना, उनको तरह तरह की ड्रेसेस पहनाना, उनकी इस दिव्य भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का दूसरों में प्रचार करने का प्रयास करना, उनके लिए कुछ सेवाओं में लोगों को लगाने के लिए, एंगेज करने के लिए उनके द्वारा कुछ डोनेशंस, कुछ दान लेकर भगवान की इस प्रचार कार्य में, उनकी सेवाओं में लगाने का करना, गौ माता की, गौ ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण के उसमें लगाना सेवाओं में, गौ माता के। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, भावग्राही, हमारे उस भावना को नोट करते हैं वो तो, कि किस भाव से सेवा की जा रही है। प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण की सेवा की जा रही है, या मन मारकर मजबूरी में करनी पड़ रही है। भगवान तो भाव ले लेते हैं बस। कहते हैं ना, भगवान चोर हैं, माखन चोर तो हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चोर हैं, वो हमारे भाव को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और भी चुराते हैं तो हमारे अहंकार को चोरी कर लेते हैं। अगर हम उनकी सेवा में अपने को लगाते हैं तो वो हमारे अहंकार को खा जाते हैं, खाते हैं लेकिन अहंकार को हमारे, और कृपा करके हमें भाव देते हैं अगर हम उनकी सेवाओं में अपने को लगाएं तो। और फिर पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं भगवान स्वयं सदैव। भगवान को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि में आप समिधा डालिए तो भी अग्नि उसको भस्म कर देती है, और उसी अग्नि के अंदर आप कचड़ा डाल दीजिए तो उसको भी भस्म कर देती है, लेकिन अग्नि को पाप पुण्य नहीं लगता। सूर्य देव जो है वो तालाब से, नदी से, समुद्र से भी पानी लेते हैं, लेकिन वही सूर्य देव मल के अंदर जो पानी है उसको भी खींच लेते हैं, लेकिन सूर्य देव को पाप पुण्य नहीं लगता। जिसको एक पंक्ति में शास्त्र कहता है और गुरु महाराज कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कि जो समर्थवान है उनको दोष नहीं लगता। जो सब तरह के काम विकार से मुक्त हैं, जो वास्तविक ज्ञान जिनका आच्छादित नहीं हुआ है, जो पूरी तरह से वास्तविक ज्ञान में स्थित है, उनको दोष नहीं फिर लगता। वो भी स्टेजेस हैं आध्यात्मिक जीवन में। जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि से जीव बिल्कुल ऊपर उठ जाता है, प्रभुपाद जी जब बिल्कुल देहात्म बुद्धि से बाहर हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं है फिर पत्नी का, बच्चों का, घर का, बिजनेस का, कुछ नहीं, फिनिश। छोड़ दिया भगवान के भरोसे, अपने आप में भगवान देखेंगे। ठीक है, एक समय तक कुछ कर्तव्य निभाए, लेकिन एक समय के बाद में फिर वो भी, उससे भी अपने को अलग कर दिया। फिर ये नहीं कि फिर वही चिंतन चल रहा है, फिर शरीर के चिंतन से भी अपने को अलग कर दिया। आखिरी समय जब वृंदावन के अंदर बिस्तर पर, बेड पर हैं, कई महीनों से अन्न नहीं लिया है, थोड़ा सा चरणामृत ले लेते हैं, कुछ 2-3 चम्मच,
शरीर ऐसे है कि मांस अलग है और हर अस्थियां अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर का चिंतन नहीं हो रहा। वहीं पर थोड़ा सा अगर शरीर में कष्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बस फिर तो उसको ही लेके पकड़ के बैठ जाएंगे, भजन वजन छूट गया, माला बंद, अब तो बस उस कष्ट का ही चिंतन हो रहा है। असहनीय कष्ट है, मेरे को बुखार हो गया, मेरे को डायबिटीज हो गई, मेरे को शुगर हो गई, मेरे को प्रभुपाद जी को देखिए, फिर अंतर उसको विचार करिए कि मेरे मन की स्थिति क्या है और प्रभुपाद जी के मन की स्थिति क्या है। प्रभुपाद जी का मन किस तरह से कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह से रंगा हुआ है, रमा हुआ है, और मेरा मन क्या कर रहा है, अभी भी शरीर का चिंतन में, इंद्रिय विषयों के चिंतन में अभी भी लगा हुआ है उसमें। तो इस बात को विचार करना चाहिए। यहाँ पर आगे जो वर्णन है, वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की की पहले इच्छाएं करता है, कर्म करता है और कामनाएं करता है। मेरी शादी हो जाए, काश शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता मेरे को, कोई सुंदर लड़की से, और बस जहां शुरू हुआ और उसके बाद में कामना के साथ पहले कर्म किए उस तरह के, और फिर बाद में फिर आंसू बहेगा, फिर रोएगा बाद में, परिवार में फिर छोटी छोटी बातों में कलह कलेश शुरू हो जाएंगे। अब सोचता है कहाँ मैं फंस गया शादी करके, काश मैंने भी शादी। एक आत्मा हमें कहती है कि अगर पहले गुरु महाराज मिल गए होते तो मैं मैरिज ही ना करती, वो आत्मा कहती है, मैं शादी ना करती। लेकिन हमने कहा चल तब नहीं करनी शादी, अच्छा नहीं करती तो अब जो शादी है चलो, मन हटता नहीं है। अब बार बार उसी चिंतन में मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा, अब उसी में घूम रहा है। अरे तब जब नहीं करते तो अब क्यों नहीं मोह को त्यागते, लेकिन अब मोह छूटते ही नहीं। कर्म और कर्म फल जो यहाँ पर है, जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है। पहले खुद कामना करता है अज्ञान से मोहित होकर, और फिर जब उसमें फंस जाता है, वो दिमाग ठिकाने आ जाता है, फिर उसको तरह तरह की टेंशन है। एक परिवार हमने देखा, बूढ़े हो गए पति पत्नी, पति रहता है अलग, पत्नी रहती है अलग, एक दूसरे के साथ नहीं रहते एक घर के कमरे के अंदर, एक कमरों में। ये वही है जिस दिन बड़े प्रेम से शादी की थी और सोचते थे हमने तो जैसे बड़ा भारी किला फतेह कर लिया, हमने जीत हासिल। अब हालत ये है कि अब एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। 36 का आंकड़ा है जिसे कह सकते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना है आसानी से, मजबूरी में बस रिश्ता निभाना है वाले तरीके से चल रहा है, अदरवाइज एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं है। अब विचार कीजिए। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पहले खुद हमने गलती करते हैं, फिर खुद उसके कर्म फल में, कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ अनादिकाल से चल रही है, फिर आगे वही श्रृंखला फिर शुरू हो जाती है कर्मों की। इसलिए मुझे बहुत अच्छी बात लगती है श्री राम सुखदास जी की, जो उनकी बात हमने सुनी कई साल पहले, कि भगवान के अलावा कहीं भी मन को लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, बस कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, चाहे खून के आंसू रो, चाहे पानी के आंसू रो, लेकिन रोना पड़ेगा। इसलिए आज के श्लोक से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर सोचने की शुरुआत तो करूं, मन से मैं सोचना शुरू करूं, बार बार इस बात को जप करते हुए ध्यान में लाऊं कि ठीक है मैं कैसी भी परिस्थिति में हूं, मान लिया कोई घर गृहस्थी में है, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ठीक है घर के काम, लेकिन मेरे को ये बात हर समय ध्यान में रखनी है कि वास्तव में मैं तो जीवात्मा हूं,
मेरा ये वास्तविक पहचान नहीं है। कई बार फिल्मी हीरो भी तो यही करते हैं ना, अपनी असल पहचान छुपाकर नकली पहचान से फिल्मों में अलग अलग तरह के मेकअप में रोल करते हैं। कभी दाढ़ियां बना लेंगे, कभी बूढ़े बुढ़े बन जाएंगे, कभी जवान बन जाएंगे, कभी बच्चे, तरह तरह के भेष बदलते रहते हैं। लेकिन वो असली स्वरूप नहीं होता। असली तो होता है जब उस फिल्मों से हटकर अलग से वो घर में रहते हैं जो चेहरा। इसी तरह से मेरी वास्तविक पहचान तो है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार। मेरा तो स्वरूप है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, और उनसे भिन्न अलग भी मैं उनका अंश हूँ, और वास्तव में उनसे मेरा सीधा संबंध भी है। ये बात को समझना चाहिए। तो आगे आप में से कोई कंटिन्यू करिए, तो जिससे मैं वो जो मीटिंग है तो इसको कंटिन्यू करिए आप में से कोई। शुद्ध भक्ति माता। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी हमें श्लोक एक्सप्लेन कर रहे थे। एक्चुअली ये श्लोक जो है, ये कहते हैं ना कि पहले तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ ही नहीं आती कि हम क्यों कर रहे हैं, उसका फल क्या है, या हम उसके ऊपर विचार भी नहीं करते हैं, बस एक करते जाते हैं रूटीन के जैसे, है ना। कोई उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते, ना हम ऐसा कभी सोचते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, बस एक करते हैं, है ना। लेकिन भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें पता चलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम भगवद गीता भी सीख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से हम कर्म बंधन में पड़ते हैं और किस तरीके से हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमें इतना नाच नचाती है और इस जन्म मृत्यु में के चक्र में फेंक देती है। अब भक्ति में आने के बाद पता तो चल जाता है कि हाँ ये हमें ऐसे नहीं करना है, लेकिन आपको पता है कि इसको प्रैक्टिकल करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है कि कितनी उसको मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है जब हम हर एक कर्म फल से मुक्त हो सकें और हर एक कर्म फल से बच सकें। तो इसलिए ऐसे श्लोकों पे बोलना है ना थोड़ा सा ऑड हो जाता है, क्योंकि अभी उतना प्रैक्टिकल नहीं है ना जितना गुरु महाराज और प्रभु जी करते हैं। वो तो 100% उनका प्रैक्टिकल है। और ये मैंने रियलाइज्ड भी किया है कि वो केवल लेक्चर नहीं लेते, वो केवल बोलते नहीं है, बल्कि मतलब उनका आचरण पूरा 100% भगवद गीता के ऊपर है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी जैसे एक बार मैंने प्रभु जी को बोला था कि ऐसे श्लोकों पे व्याख्या करना भी थोड़ा अलग लगता है और थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो वो कहते हैं जब बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, तब भी तो ना ज्यादा चिंतन करेंगे और फिर उसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश भी करेंगे। तो यही है कि यहाँ पर आगे जो है वो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान वशीभूत हो जाता है। सीमित शक्ति यानी क्या कि मैं शरीर हूँ और ये जो है मतलब मैं ऐसे सुख भोगूंगा ऐसे, और उसके कारण कर्म करता रहता है और इस कर्मों की श्रृंखला को ब्रेक ही नहीं करता। अज्ञान के वशीभूत होकर नए नए कर्म जो है वो हम बांधते रहते हैं, नई नई इच्छाएं हम बांधते रहते हैं, है ना। जैसे कि कितने हम अज्ञान में, भक्ति में जब हम नहीं होते तब कितने अज्ञान में होते हैं ना, कि हमने मूवी में देख लिया कि 7 जन्मों का नाता है, तो हम दिमाग में वही है ना, मैं 7 जन्म तक पत्नी बनूंगी, मैं 7 जन्म तक ये करूंगी, मैं हर जन्म में आप जैसे माता पिता मिले, हर जन्म में मुझे आप जैसा घर परिवार मिले। तो यानी कितनी हम मतलब बोलते हैं ना अज्ञान में ही हम इतनी इच्छाएं पाल लेते हैं और फिर वही इच्छाएं हमें हमारे
कितने अनंत दुखों का कारण बन जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्माओं में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जा सकती है। तो हम जो तरह तरह की इच्छाएं करते हैं ना, वही हमारे जो है अनंत दुखों का कारण है। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम इच्छाएं तो कर लेते हैं लेकिन हमारी वैसा योग्यता नहीं होती है या वैसे, लेकिन वो इच्छाएं पूरी करने का कार्य कौन करते हैं? वो भगवान करते हैं। इच्छा हमने की है, भगवान उसको पूरी करने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फिर हम दोष क्या देते हैं? जो इसमें स्टार्टिंग में लाइन आई अनुवाद में कि फिर हम दोष भगवान को देते हैं कि जो कुछ करवाता है वो भगवान ही करवाते हैं, भगवान कुछ भी नहीं करवाते। भगवान केवल आपकी इच्छा के अनुसार आपको उस तरीके की, वो बोलते हैं ना, परिस्थिति, उस तरीके की सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपनी उस इच्छा को वो कर सके। क्योंकि भगवान को मैकेनिकल नहीं चाहिए ना, भगवान नहीं चाहते कि आपको गुलामों की तरह, हमें गुलामों की तरह ट्रीट करें वो, और जैसा वो चाहे वैसा हम करें। भगवान चाहते हैं स्वाभाविक रूप से हम उनके भक्त बने, हम उनकी सेवा करें, न कि जबरदस्ती। जब तक इंसान भोग भोगना चाहता है तब तक भगवान उसको भोगों में ही रत रहने देते हैं। उसे कितने अनंत जन्मों तक हम इसी कार्य में रत रहते हैं, भगवान उसे नहीं डिस्टर्ब करते हैं ना। हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हम भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। हाँ, जब हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो भगवान वैसी सिचुएशन का हमारे आसपास निर्माण करते हैं, वैसी सुविधा प्रदान करते हैं। और इसके अलावा तो हम इसी पाप और पुण्य के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे ही हम भक्तिमय कर्म, जैसे इसमें तात्पर्य में आगे बताया है कि जैसे ही जीव जो है वो भक्तिमय या कृष्ण भावना भावित कर्म करता है तो फिर भगवान खुले मतलब वो बोलते हैं ना, दोनों हाथ फैलाकर उस जीव की मदद करते हैं और उसे मतलब उसकी इच्छा पूरी करने की पूरा मौका उसे देते हैं। तो आप सोचिए इच्छाएं कितना बड़ा रोल करती है ना। इसीलिए भक्ति में आने के बाद जो गुरु महाराज कहते हैं ना कि कोई भी इच्छा मत करो, कोई भी सिंगल इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा करनी है। क्या? कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए, मैं भगवान के धाम चला जाऊं। और आप सोचिए अगर भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं तो क्या हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे? कहीं ऐसा लिखा है किसी भी तात्पर्य में या किसी भी श्लोक के अनुवाद में कि नहीं भगवान पर्टिकुलर कुछ ही इच्छाएं पूरी करते हैं? भगवान तो सब के हृदय की जानते हैं ना। तो जब हम बार बार ये इच्छा करेंगे कि नहीं मुझे केवल भक्ति करनी है, मुझे केवल श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, मुझे केवल इस जड़ जगत से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा केवल भगवान से ही संबंध है, इसको जितना हम चिंतन मनन और व्यवहारिक रूप देंगे ना, भगवान उतनी ही हमारी वैसी व्यवस्था करते जाएंगे। तो ये एक जो है, ये इस श्लोक का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें इच्छा कैसी करनी है ना। और आप देखिए और क्या, जैसे कभी कभी होता है ना, हाँ एक बहुत सुंदर लेक्चर था उसमें, एक बहुत सुंदर लेक्चर था उसमें मैंने सुना था कि हम कुछ और नहीं कर सकते लेकिन हम इच्छा तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हम इच्छा भी नहीं करते हैं, हमें प्रॉपर भक्ति में इच्छा करनी भी नहीं आती है, तो वो हमें सीखनी है ना। हम कहते हैं कि चलो भाई मेरे से तन से सेवा नहीं हो सकती, मेरे पास धन नहीं है, मुझसे धन से सेवा नहीं हो सकती, या मेरा शरीर इतना साथ नहीं देता कि मैं जप भी इतना कर सकूं, मेरा मन भी भटकता रहता है। चलो ठीक है, ना तन लगाया, ना मन लगाया, ना धन लगाया, लेकिन इच्छा तो हम कर सकते हैं। जब इच्छा करेंगे तब भगवान अपने आप वैसी व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमारी इच्छाएं भी कैसी है? कपटपूर्ण इच्छाएं हैं, है ना। कैसी इच्छाएं हैं कि भगवान तो चाहिए लेकिन संसार भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसी जब कपटपूर्ण इच्छाएं होती है ना तो फिर भगवान जो है वो वेट करते हैं कि नहीं अभी तक इसको संसार भी चाहिए, तो दोनों जगह झुलाते हैं, कभी भक्ति में लेके जाएंगे, कभी संसार में, कभी भक्ति में, कभी संसार में। कभी कभी हम कहते हैं ना ये छूट क्यों जाता है, भक्ति में है, मैं भक्ति तो करना चाहती हूँ लेकिन वो छूट क्यों जाती है। तो हम सोचे विचार करें, कहीं मेरी इच्छा तो नहीं है कि मैं ये छोड़ना नहीं चाहती हूँ, या वो हमारा कर्म फल भी है लेकिन पहली प्रायोरिटी तो इच्छा आती है ना। दूसरा है वो है कर्म फल आता है हमारा, कि हमारे कर्म जो है वो आड़े आ जाते हैं
और वो हमें दूर कर देते हैं। लेकिन पहली तो होती है कि कहीं ना कहीं हमारी सूक्ष्म इच्छा होती है संसार में बने रहने की भी और साथ में भक्ति करने की, लेकिन उसमें बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये बड़ा लंबा टाइम इसमें हमें लग जाता है। तो यही बात है कि जो पाप कर्म या पुण्य कर्म जो कुछ भी करवाती है वो हमारी इच्छाएं के हिसाब से प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर जीव जो है वो स्वयं उसके लिए उत्तरदायी है, भगवान उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया ना कि हम किसी भी सिचुएशन में अगर डाले जा रहे हैं तो वो हमारे ही कर्म फल और विशेष उसकी इच्छा पे है, और उसके कारण हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें लगता है यही सुख और दुख है। हालांकि सुख और दुख तो सुख तो केवल भगवान प्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही है। और जैसे जैसे जीव जितनी इच्छाएं करता है, आप देखिए वो उतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, उतना ज्यादा दुखी है। और अनंत कालों तक जब वो इंद्रिय भोग करते करते जब वो थक जाता है तो फिर क्या होता है, कि वो फिर अपने आप को भगवान की तरफ मोड़ता है। आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा कि जब जीव एकदम थक जाता है बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इन सुख दुखों के इससे, तो वो वास्तविक इच्छा करता है भगवान की तरफ मुड़ने की, और फिर जो है वो भगवान उसे वैसे रास्ता दिखाते हैं। तो यही ये श्लोक है। नेक्स्ट क्लास में हम बोलेंगे प्रभु जी से कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अगर हम आंसर नहीं भी दे पाए प्रभु जी से कहेंगे कि वो इसका आंसर देंगे। तो कल से हमारा कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, बड़ा ही पावन महीना है। जैसे एक दुकानदार अपनी सेल बढ़ाने के लिए तरह तरह के वो करता है ना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की तरह तरह की स्कीम लेकर आता है, तो वैसे ये स्कीम है कि कुछ नहीं किया, अगर ये एक कार्तिक का महीना अगर विधि विधानों के साथ की जाए तो उसका अनंत बहुत सारे चीजें हैं जो कार्तिक महीने में हम कर सकते हैं। दान का बड़ा महत्व है, दीप दान का बड़ा महत्व है, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़ने सुनने का बड़ा महत्व, आधा श्लोक एक श्लोक पढ़िए। इसके अलावा जप, जितने जप आप अधिक कर सकते हैं उसका महत्व है। यदि आप कोई व्रत अनुष्ठान करना चाहें तो उसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो ये कार्तिक महीने में आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक नियम ले सकते हैं, और हमें लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की तरफ से ये बम्पर सेल है हमारे लिए, जिसमें हम थोड़ा करेंगे लेकिन बहुत अधिक पाएंगे, है ना। जैसे एक शॉपकीपर होता है ना, वो 50% 60% ऑफर रखता है, तो भगवान की तरफ से भी ये है कि जो कुछ भी पूरे साल आपने किया है वो एक साइड, और ये एक महीने का मतलब थोड़ा छोटा पार्ट भी अगर हम करते हैं तो वो पुण्य एक साइड। इतना ये सबसे प्रिय महीना है भगवान को, कार्तिक महीना। और भगवान ऐसी ऑफर इसीलिए देते हैं कि जब वो देखते हैं कि ये जीवात्माएं इतना दुखी है संसार में और वो कुछ नहीं कर रही है, तो भगवान छोटे छोटे वो देते हैं हमें, हमारे लिए सुविधाएं देते हैं कि केवल इतना करो, अभी कर लो और उसके बाद मेरे धाम आ जाओ। बहुत सारी रिलेटेड कथाएं भी हैं कार्तिक महात्म्य में से, जिनको सुनने से हमारी और श्रद्धा होगी और हम उनकी तरफ अनुरक्त होंगे। हरे कृष्णा। जी नीलम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे कल के लिए पूछना है कि दीपदान कैसे करना होगा, कैसे दिए जगाए हम, थोड़ी विधि चाहिए। जी बिल्कुल माता जी। दीपदान के लिए देखिए, दीपदान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर एक दीपक भी भगवान को अर्पण करता है तो उसके पुण्य की सीमा मतलब वर्णन नहीं हो सकती है। यानी एक सोने का पहाड़ अगर जितना सोना कोई दान दे तो भी वो कम है, कोई कितना ही सहस्त्र गायों का दान दे तो भी वो उसके सामने कम है, अगर एक दीप हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कार्तिक महीने में दीपदान का।
उसमें मिट्टी के दिए हमें लेने होते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के दिए मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही जी रिजनेबल रेट में आ जाते हैं। तो मिट्टी के दियों को आप धोकर रख लीजिए और उसके अंदर घी का या तिल के तेल का बत्ती आप लगाकर भगवान के समक्ष, अगर दामोदर भगवान की छवि है उखल से बंधी हुई आपके पास, तो आप उसको दीपदान दिखा सकते हैं। अगर वह नहीं भी है तो राधा कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की या कृष्ण भगवान की जो भी आपके पास छवि या विग्रह जो भी है, उनको आप दीपदान दिखा सकते हैं। उसमें 4 बार हमें पहले भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की चेस्ट पे, 3 बार भगवान के मुख पर और 7 बार ओवरऑल घुमाकर फिर चारों दिशाओं में घुमाकर रखना होता है। और जो दीपक मैं हमने यूज कर लिया उसे फिर यूज। जी माता जी, जी वो हम माता जी, दिए थे जी, वो जो दिए हमने भगवान को दिखाए वो फिर हम बाहर रखें या अंदर ही रखने करके? आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। अगर आपको अंदर रखना हो तो अंदर भी रख सकते हो भगवान के सामने, नहीं तो थोड़ा अलग दूर बाहर भी रख सकते हो, क्योंकि वो हो गया उसके बाद उसका दीपदान हो जी गया। फिर आप चाहे वहीं रख, जहाँ चाहे वहां रख सकते हैं उनको। जी और जी जी उसके माता, बाद वो दीपक हमें हरे कृष्ण। रिपीट करने होते हैं, वो हमें विसर्जन में डालने होते हैं। और कोशिश करें कि आप घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो हर कोई दीपदान करें। वैसे संध्या के समय दीपदान का बड़ा महत्व है। अगर कोई दोनों टाइम जी कर सके तो दोनों टाइम, नहीं तो संध्या के समय विशेष रूप से दीपदान करना चाहिए। आप जी अपने जी बच्चों को भी, जैसे दीपक रेडी है, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट ही लगेंगे उसको जी भगवान को जी ऑफर करने में, आप जी लगा सकते हैं। माता पर जी, फिर अष्टकम लगा। रात में जो कल की जो रात है, शरद पूर्णिमा, तो उस रात का क्या मतलब, घर में हम रात में क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा पता होना चाहिए हमें, पता तो थोड़ा। जी बिल्कुल, कल की जो रात्रि है ना वो विशेष मानी जाती है और जी बहुत अधिक मतलब कहते हैं ना फल देने वाली है। लेकिन अगर हम जैसे आज के श्लोक में आया है ना कि हम बहुत जी तरह तरह के उसमें न फंस कर केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है ना, ये अपने आप में परिपूर्ण है। इसको आप जितना अधिक हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनका प्रेम ही उनसे मांगना है। तो आप जितना अधिक जप कर सकें उतना अधिक जप कीजिए। और वैसे खीर का बड़ा महत्व है कि जो चंद्रमा है वो अमृत बरसाते हैं कल वाली रात्रि पे, तो खीर भगवान को जी ऑफर करके आप चंद्रमा की लाइट में रख सकते हैं और फिर उसे दूसरे दिन नेक्स्ट डे प्रसाद के रूप में। जी जी माता जी, ये सब तो थोड़ा बहुत करते हैं हम, ये इस्कॉन से तो इसी साल जुड़े हैं, तो स्पेशल थोड़ा करना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। बाकी तो एक तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, दीपदान भी करते हैं थोड़ा। मुझे लगा कि इस्कॉन में थोड़ा हाई लेवल का होता है कुछ, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कुछ स्पेशल कुछ हो तो। जब भी हम 16 माला ही करते हैं, सब कुछ ऐसे कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस्कॉन में कुछ स्पेशल प्रोग्राम होते हैं आज के कल की रात? हाँ होते हैं जो सेंटर्स हैं वहां पर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर आए। भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता है, थोड़ा डांस वगैरह के प्रोग्राम होते हैं। अगर आपके पास में कोई जी सेंटर जी है तो आप जा सकते हैं। और अगर सेंटर जी जी नहीं, हमारे पास में नहीं है, बट जी, हाँ तो तो कोई उधमपुर ही बात आना नहीं। आना होगा। हाँ हम्म, कोई बात तो नहीं, ये हरे फिर फिर महामंत्र हम हम्म, ये जी तार है। 16 की जगह आप कार्तिक महीने में ज्यादा का व्रत ले सकते हैं, 25 या 32 माला का व्रत ले जी सकते हैं, 21 माला का व्रत ले सकते हैं। जी जी अ, दीप दीपदान डेली करना होगा या कल विशेष, कल तो विशेष है, उसके बाद डेली हर शाम को वैसे ही करना होगा, या थोड़े दिए जलाएं फिर थोड़ा ऐसा कुछ पूरा महीने का? पूरा महीना करना है कल से स्टार्ट करके, और अच्छा 8 नवंबर तक है। और हर रोज अलग दिए से करना है और जितने मेंबर्स हैं उन सबको करना है। जी जी लेकिन कल ज्यादा ये कर सकते हैं और उसके बाद थोड़े कम भी कर सकते हैं, रोज के डेली जो करना होगा? वैसे एक ही दीपक का विधान है कि हर कोई पर्टिकुलर अपना एक दीपक करे। आप ज्यादा कल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना एक दीपक का है इसमें कि हम अपना अच्छा एक दीपक, हर कोई पर्टिकुलर अपना एक एक दीपक करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत ज्यादा हरे दीपक नहीं कृष्ण। लेना है। अगर आपका भाव जी है तो आप कल ले सकते हैं, वरना एक दीपक करना जी है। जी वैसे अच्छा अच्छा,
जैसे हम हमें पहले इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो अब हम ज्यादा देख लो उनके पास तुलसी के पास ये हर जगह रखते थे, तो पहले ये नहीं है कि इस दिन आज कल के दिन जो रात को कल जाता तो फिर ऐसे जलाते थे कल के दिन ज्यादा, जैसे दिवाली होती है तो वैसे ही करते थे। हाँ, दिवाली पे तो वो हम थोड़े अलग दिए जलाते हैं जैसे, और बाकी दीपदान का जो है वो हम कर सकते हैं। तुलसी महारानी की सेवा का बड़ा महत्व है। पूरे महीने तुलसी महारानी में जल अर्पण करना, उनकी परिक्रमा करना और उन्हें फूल दीपक अर्पित करना, इन सब का बड़ा महत्व है। और तुलसी महारानी भक्ति देवी है, जितनी हम उनकी अधिक सेवा करते हैं उतनी ही हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। तो कार्तिक महीने में तुलसी महारानी का भी बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर हम स्नान करते हैं और फिर जप करते हैं तो उसकी तो गणना ही नहीं है। और ये एक आदत भी बन जाती है, लोग कार्तिक महीने में थोड़ा लालच से जी जब जो कोई इस्कॉन से जुड़ जाता है तो वो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, फिर तो वो सारे नियम आस्ते से करता ही है, उसको थोड़ा बहुत कर ही लेता है, फिर आस्ते आस्ते हो जाता है इस लाइन में। बिल्कुल, हरि बोल माता जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जी, प्रभुपाद ने जी। हमें ऐसा दिया है कि हमारे लिए तो पूरा साल ही कार्तिक है। हर रोज जी, भगवत जी। गीता पढ़नी है, हर रोज भागवतम पढ़ना है, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तुलसी पूजन जी। करना है, भगवान का जप करना है। तो ये प्रभुपाद ने हमें दे दिया कि हमारे लिए पूरा साल जी, ही वो कार्तिक माता जी जब कोई एक बार भक्ति में जिसको दिल में होगा भक्ति का तो वो बार बार जाएगा और वो इसी लाइन में आ जाएगा, वो खुद ही उठाएगा ब्रह्म मुहूर्त में उसको बोलने की, क्योंकि उसको खुद पता है कि करनी है तो दिन में टाइम नहीं होगा, तो इसी लालच में ही सही सुबह उठते जल्दी है, फिर वो आस्ते ऐसा सबको ऐसा हो जाता है, फिर दिन में कहाँ करें, फिर सुबह जल्दी उठने से ही सारा कुछ बनेगा, नहीं तो अगर लेट उठेंगे तो फिर भक्ति में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि घर के कामों में बिजी रहते हैं पूरे दिन, तो फिर इसलिए और दूसरा होता है कैसे ये थोड़ा थोड़ा जब से आगे हम इसमें भक्ति में आने के बाद भी हम विशेष क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए भगवान के लिए। जैसे इसीलिए इसका नाम जो है ना, एक ऊर्जा व्रत भी है, और राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, और इस व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। भले ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और जब तब सब कुछ कर रहे हैं, तो कार्तिक महीने में विशेष क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे जो भक्त हैं वो नीचे जमीन पे सोते हैं, गद्दे का उपयोग नहीं करते, अपनी प्रिय वस्तु खाने की जो है उसका त्याग करते हैं, थोड़ी और तपस्या करते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करते हैं, थोड़ा ज्यादा जप करते हैं। अगर 3:30 बजे उठते हैं तो 3 बजे उठ के जप करने की कोशिश करते हैं और अपनी तपस्या को थोड़ा और बढ़ाते हैं भक्ति में आने के बाद। तो जिसका जितना मतलब सामर्थ्य हो, जितना जिसका शरीर साथ दे, उस हिसाब से अपनी हमें साधना जो है वो कार्तिक महीने में बढ़ानी चाहिए और थोड़ा विशेष करना चाहिए भगवान की कृपा लेने के लिए। जी 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 इसीलिए जी माता जी हरे कृष्ण। इसलिए हम जितने भी जप कर रहे हो उससे थोड़ी संख्या बढ़ाएं। जो कुछ भी कर रहे हो इसमें गौदान का बड़ा महत्व है, गौ सेवा का बड़ा महत्व है, हर एक छोटी सेवा का, धाम सेवा का बड़ा महत्व है, धाम वास का बड़ा महत्व है कि जाके कोई ना कोई एक धाम में रहा जाए, कार्तिक में कुछ दिनों के लिए रहा जाए, पूरा महीना नहीं रह सकते हैं तो। जैसे वृंदावन में अगर आप देखेंगे तो सारे फॉरेनर्स, कितने फॉरेनर्स हैं, भी पूरा वृंदावन पैक हो गया होगा, पूरे वो 1-1.5 महीना वृंदावन में ही रहते हैं, पूरा कार्तिक में वहीं रहते हैं। तो ये हम भी नामाज कर सकते हैं, धाम सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, ये सब और विशेष है। जितना हम करेंगे उसका हमें ही प्रतिफल मिलने वाला है। जी जी माता जी उधमपुर इस्कॉन में गए थे, वृंदावन जाने की रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी ले चलो, तो वो अगले महीने लेके जा रहे हैं, अगर वो इस महीने लेके जाते तो फिर ज्यादा अच्छा होता। हाँ, इस महीने बहुत भीड़ भी होती है ना, तो फिर वहाँ पे जो नए डिवोटीज आते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है, प्लस इसलिए वो नेक्स्ट इस महीने से तो आसपास के लोग जा रहे हैं इस महीने से, पर हम कभी गए नहीं है तो हम पहले इस्कॉन के साथ ही जाना चाहते हैं, तो इसलिए हम उन्हीं के साथ जाएंगे पहली बार, नहीं तो आगे पीछे लोग जा रहे हैं सारे, बोलते हैं इस महीने जाना चाहिए, आप आगे क्यों जा रहे हो, हमें बोला कि नहीं हम तो उनके साथ जाएंगे पहली बार, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है आगे, पर पहली बार तो इस्कॉन के साथ ही जाएंगे। कोई बात नहीं माता जी, उधमपुर की धाम है, गुरु स्थान है वो, आप वहाँ के मंदिर में जाइए, वहाँ के मंदिर में जाके दीपदान कीजिए, वहाँ के मंदिर में सेवा कीजिए, हमें बड़ा अपना
जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी ज्योति माता जी, अगर बच्चे बाहर हैं तो आप उन्हें अगर दिया प्रोवाइड करवा सकते हैं तो प्रोवाइड करवा दीजिए, जिससे वो अपना खुद करें। और अगर वैसी कंडीशन नहीं है तो आप खुद उनके नाम का दीपदान कर सकते हैं फिर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो खुद कर सकते हैं वहां पर, तो आप उन्हें दिए बत्ती प्रोवाइड करवा दीजिए, भगवान की एक छोटी छवि दे दीजिए, वो खुद सुबह शाम अपना दिया करेंगे। ठीक है। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आइए हम सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और हमारी मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि हरे बोल माता जी। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। तुलसी माता जी के लिए हरी हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, माता जी कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।